नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों एम्स में आ चुकी है साल 2025 की एक और नई और बड़ी भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नई भर्ती 2025 और 26 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन फाइनली ऑफिशियली जारी कर दिया है। और ये जो भर्ती निकाली जा रही है ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। फिर से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आपने पहली भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया था तो फिर से आप सभी के लिए एक बड़ी भर्ती आ चुकी है। फिर से आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट की जॉब है, तो आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, केवल 2 दिसंबर तक इसके आवेदन चलेंगे। 2 दिसंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो 2 दिसंबर से पहले गाइज आज ही आवेदन कीजिएगा। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो पहले आपको बता दें कि एम्स में जो भर्ती निकाली गई है अलग अलग पदों पर नई भर्तियां हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। तो केवल अगर आप मान लीजिए 10th कक्षा पास है, 10वीं कक्षा पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं और केवल ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं। इवन दोस्तों अगर आप ITI डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं तब भी आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो टोटल पद जारी किए गए हैं 1580 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि एक और नई बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं एम्स की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। और आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको पूरी देंगे, ताकि आप अच्छे से आवेदन करके सिलेक्शन पा सके। और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यहां पर अगर आपका एग्जाम होगा तो किस प्रकार आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आपको एग्जाम देना होगा, और सबसे जरूरी बात कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। यानी कि अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपको आवेदन करना है, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से आवेदन करना है ताकि आप जो है तैयारी करके सिलेक्शन पा सकें। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे जरूर दबा दीजिएगा और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, इसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी रोजाना नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहां पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आवेदन कैसे करना है आपको इन भर्तियों के लिए, वो सारी प्रक्रिया सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दी जाती है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस इंतजार मत कीजिएगा, चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CRE एम्स रिक्रूटमेंट 2025 और 26 के बारे में। तो ये जो भर्ती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की तरफ से नई वैकेंसी निकाली गई है। अब यहां पर जो भर्ती निकाली गई है 2 ग्रुप में भर्ती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती है। अब ग्रुप बी और ग्रुप सी में कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, तो लिस्ट आप सभी के सामने है। अपर डिवीजन क्लर्क UDC की भर्ती है, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की भर्ती है, असिस्टेंट डाइटिशियन की है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, जूनियर इंजीनियर की है, असिस्टेंट इंजीनियर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, लाइनमैन की है, गैस पंप मैकेनिक की वैकेंसी भी है, टेक्नीशियन की भी है। यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी प्रकार की वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और यहां पर सुपरवाइजर की भर्ती भी है, ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती है, नर्सिंग अटेंडेंट की है, लाइफ गार्ड की है, सोशल वर्कर की है, वार्डन की है, स्टेनोग्राफर की, स्टाफ नर्स की है, योगा इंस्ट्रक्टर की है, फायर टेक्नीशियन की है। मल्टीपल जॉब आप सभी के सामने है, आप चेकआउट कीजिएगा। जिस प्रोफाइल के लिए आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 1500 लगभग 80 वैकेंसी है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत के लिए भर्ती निकाली गई है, तो कहीं भी आप रहते हैं, चाहे सिटी में या किसी भी गांव में आप रहते हैं, तो गाइज आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी है, तो 23 से लेकर के 65 तक
आपको पर मंथ सैलरी मिल जाएगी, माफ कीजिएगा, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, वहीं एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 35 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और रिजर्व कैंडिडेट्स को आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी दिया जाएगा। अगर आप SC ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, जो कि एज पर रूल्स आपको यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। अब इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है, तो जनरल ओबीसी, SC ST PWD इन सभी कैंडिडेट से फीस ली जा रही है। जनरल ओबीसी से 3000 है और SC ST PWD यानी कि रिजर्व कैंडिडेट से 2400 है। पे आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल आपका एग्जाम होगा, CBD बेस, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा जिसको आपको पास करना है और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिएगा। एग्जाम कैसा होगा सारी जानकारी आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देते हैं। वहीं बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं या ITI या डिप्लोमा या डिग्री पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सकें और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो लिस्ट आप सभी के सामने है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20 समाज रखनी है, सिग्नेचर, ID, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है आप तैयार रखिएगा। कम से कम 10वीं की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास है वो आप यहां पर तैयार रखिएगा और इन्हीं के आधार पर आपको आवेदन करना है। जो जानकारी आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वही आपको फॉर्म में डालनी है। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से रिजर्व कैंडिडेट तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म बनना है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती मत कीजिएगा। और आवेदन कैसे करना है सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। आवेदन जो है इस भर्ती के 14 नवंबर से शुरू हो चुके हैं जो कि 2 दिसंबर तक चलेंगे। और आवेदन करने से पहले गाइस आप जो है नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। CRE का नोटिफिकेशन है, एम्स का। ठीक है, यहां पर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं आवेदन शुरू हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, 2 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक। ठीक है, यहां पर टाइम टेबल यानी कि जो भी यहां पर डेट है आप देख सकते हैं कब से कब तक आवेदन करना है, एडमिट कार्ड कब आपके जारी किए जाएंगे, आपका एग्जाम कब होगा। CBD का एग्जाम जो है 22 से 24 दिसंबर के बीच में होगा, यानी कि आप देख सकते हैं मात्र 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम भी यहां पर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो जल्द से जल्द यहां पर आवेदन कीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहां पर आपको इंडेक्स मिल जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। यहां पर आप नीचे जाते जाइए, आपको और भी जानकारी मिल जाएगी यहां पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से ये भर्तियां निकाली गई है और कहां से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपका जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का सेंटर कहां पर आएगा। तो यहां पर डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन साफ साफ आपको बता रखा है। 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आपके एग्जाम होंगे। टेंटेटिव डेट्स यहां पर आ चुकी है और इंडिया के कहीं पर भी आपको यहां पर सेंटर देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपका कब जारी किया जाएगा, एग्जाम होने के केवल 7 दिन पहले आपको यहां पर एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर नीचे आएंगे तो CBD बेस्ड आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न आपको बता रखा है। कंप्यूटर बेस यानी कि CBD बेस आपका जो एग्जाम होगा किस प्रकार होगा, 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 400 नंबर के, यानी कि एक सवाल 4 नंबर का होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर आप नीचे आ जाइए और पूरा चेकआउट कर लीजिए कि यहां पर कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर के, और केवल 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1.5 घंटे का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। ठीक है, और यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, GK से सवाल पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड्स के, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट से, यानी कि 20 सवाल जो होंगे GK से होंगे और 80 सवाल जो होंगे वो होंगे आपके कंप्यूटर नॉलेज से होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। सिलेबस भी आपको बताया जा रहा है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन किस प्रकार होगा, 10वीं और 12वीं के लेवल के आपके सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्वालिफाइंग यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने यहां पर चाहिए, तो यहां पर जनरल EWS के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और OBC को पास करने के लिए 35% मार्क्स लाने हैं और SC
यूपीएससी के लिए 30% मार्क्स यहां पर लाने होंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दी गई है, आप चेकआउट कीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहां पर तैयारी करनी है। अब यहां पर कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। कौन कौन से मीडियम में आप जो है एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन से सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दी गई है। बाकी कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुका है, यहां से आप जो है आवेदन भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको आना है, फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट, कोई भी शंका है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और कहां से इस भर्ती की जानकारी आप ले सकते हैं, तो गूगल में जाकर के टाइप कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com। आपको सबसे ऊपर सबसे पहले यहां पर आ जाना है और यहां आकर के आप जो है इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। और गाइस, रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।